मैं अजीत झा आपके अपने चैनल लर्निंग आवर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों को मैट्रिसेस जो कि चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12 का, उसको स्टार्ट करेंगे। मैट्रिसेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि मैट्रिसेस होता क्या है या फिर इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, मैट्रिक्स या फिर इसकी प्लूरल फॉर्म अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मतलब होता है, मैट्रिसेस जो होता है वो होता है कुछ एलिमेंट्स का एक टेबल की फॉर्म में अरेंजमेंट, मींस एरे की फॉर्म में अरेंजमेंट, जिसमें हम मैट्रिसेस को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए कुछ इस टाइप के ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूं, सपोज 1 2 3 4 5 6, ये कहलाता है पार्ट ऑफ मैट्रिक्स या फिर जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये सारे के सारे टोटल 1 2 3 4 5 6 ये इसके पार्ट्स है, और इसको हम एक मैट्रिक्स से, सिंगल मैट्रिक्स से एक नाम से कॉल कर सकते हैं, वो है ए मैट्रिक्स। सिंपल हम बात करते हैं तो मैट्रिसेस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर करा होगा जिसका नाम था सेट्स। अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स था क्या। सेट्स की अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मींस वो ऑब्जेक्ट जो कि प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो, उनका एक कलेक्शन, वो कहलाता है सेट्स। ठीक है। सेट्स किस लिए ओरिजिनेट हुआ था उसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं तो सेट्स था अपने एक मैसेज को मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल लोगों के पास एक ही बार में कन्वे करने के लिए हम सेट्स का यूज करते हैं। और सेट्स और मैट्रिसेस में सिर्फ यही डिफरेंसेस है, जो सेट्स होता है वो वन वे होता है, सिर्फ एक ही लाइन में चल सकता है, उसमें सिर्फ एक ही लाइन होता है, दैट मीन्स उसमें रो और कॉलम की फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारी वो प्रॉपर रो और कॉलम की फॉर्म में होता है, जिसमें ये जो मेरे पास वर्टिकल लाइंस है ये हमारे कहलाते हैं कॉलम, एंड ये जो मेरे पास ये सारे के सारे कॉलम हो गया, ये C1, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 के नाम से। और ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं रो। ये मेरे पास रो 1 हो गया, देन ये मेरे पास रो 2 हो गया। ये हमारे पास मैट्रिसेस की कुछ डेफिनेशन है। मैट्रिसेस ने क्या करा, मैट्रिसेस ने उस दायरे को बढ़ा दिया जो दायरा सेट्स में सिर्फ वन वे का था। ठीक है। मींस अगर मेरे मैसेज को मुझे कन्वे करना है तो सेट्स में वो मैसेज सिर्फ एक वे तक कन्वे होता था, बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए, और ऑप्शन बढ़ने की वजह से मैं एक मैसेजेस अब ज्यादा बंदों तक। अगर हम सेट्स की बात करें तो बेसिकली सेट्स को जो इन्वेंट करा था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे सिल्वेस्टर। आपने नाम सुना होगा, जे सिल्वेस्टर एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। जेम्स सिल्वेस्टर उनका फुल फॉर्म है नाम का। 19th सेंचुरी में उन्होंने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा था, बट इसमें जो मेजर काम करा गया था वो उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था ए कैली, ऑर्थर कैली, और बहुत फेमस साइंटिस्ट है। आप अगर बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में मैथ पढ़ोगे तो आप उनके एक इक्वेशन, कैली हैमिल्टन इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, बट उतना डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं थी। तो इनका एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन था, बट हम मेन जो अपना क्रेडिट देते हैं वो ए कैली को देते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा काम इस टॉपिक के अंदर करा है। तो ये मैट्रिसेस की हमारी डेफिनेशन, एंड देन मैट्रिसेस को किसने इंट्रोड्यूस करा, कुछ ये टॉपिक, देन इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए सिंपल, हमने एक मैट्रिसेस क्रिएट कर दिया। मैट्रिसेस को क्रिएट करने के लिए कौन से ब्रैकेट्स यूज होते हैं मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर जो मैंने नंबर इंट्रोड्यूस करा वो कहलाते हैं उसके एलिमेंट। अब एलिमेंट भी हो गया पर्टिकुलर। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो इसके बाद मैट्रिक्स के अंदर अगला टॉपिक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसको समझने के लिए कुछ मैं ऐसे बता सकता हूं कि हमने एक रूम क्रिएट कर दिया, और रूम क्रिएट करने के बाद अब हमें उसका साइज पता होना चाहिए, या फिर रूम क्रिएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किस साइज का रूम बनाना है। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मुझे डिफाइन करना है तो सिंपल से वर्ड में साइज ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बात करें साइज की, तो साइज को बताने का अपना एक फिक्स पैटर्न होता है।
ठीक है। फिक्स पैटर्न कुछ इस टाइप से होता है। अगर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये होता है रो इनटू कॉलम। मींस पहले जो बोला जाएगा, पहले जो लिखा जाएगा वो रो होगा, उसके बाद जो लिखा जाएगा वो कॉलम होगा। बेसिकली कुछ इसी टाइप से हम लोग पूरा का पूरा जो भी नॉर्मल फिनोमेना होता है वो भी क्रिएट करा जाता है। जैसे सपोज अगर मैं कभी एक बोर्ड खरीदने गया, सपोज ये व्हाइट बोर्ड हो गया, मैं परचेज करने के लिए गया, उसने मेरे से साइज पूछा, मैंने उसे बोला 6x4 का मुझे एक बोर्ड चाहिए, तो अंडरस्टूड है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 6 उसकी लेंथ होगी और 4 उसकी क्या होगी, ब्रेथ होगी। देन वो जानता है कि अगर 6x4 बोला गया है तो 6 लेंथ और 4 जो है वो ब्रेथ। सेम अगर मैं बोलता हूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है, दैट मीन्स जो पहले लिखा होगा वो रो होगा और जो बाद में लिखा होगा वो कॉलम होगा। ये अंडरस्टूड है हमारे लिए और हमें आज के बाद ये पता होना चाहिए अगर आपने मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में पता करा है। इसके बाद आते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक मैट्रिसेस का अगर आपको ऑर्डर पता हो तो उसके अंदर कितने मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट होंगे आप ये पता लगा सकते हैं। देन अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको वो मैट्रिसेस के टोटल एलिमेंट दे देगा तो आप उसके पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स बना सकते हैं। वो कैसे होता है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज मैं एक ए मैट्रिक्स लेता हूं, कुछ ये आप देख सकते हैं इसके अंदर रोज जो है ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, देन कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है, जो इसका ऑर्डर हो जाएगा ए का, वो हमारा हो जाएगा रो कितने हैं 2 एंड कॉलम कितने 3, तो 2 × 3 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है बाय देयर ऑर्डर, तो यहां पे होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो इक्वल होता है हमारा रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। मींस 2 को 3 से इंटू कर देंगे, दैट मीन्स 6 जो है इसके अंदर एलिमेंट है। अगर उसने मैट्रिसेस दे रखा है तो ऑब्वियसली मैं उसको काउंट करके बता सकता हूं, बट अगर उसने मैट्रिसेस नहीं दे रखा, आपको सिंपली ऑर्डर दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके उन्हें बता दीजिए कि कितने उसके अंदर टोटल एलिमेंट अवेलेबल है। अब बात करते हैं अगर कभी आपको वो टोटल एलिमेंट दे दे और पूछे कि क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, तो वो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज किसी भी मैट्रिक्स के अंदर 13 है, देन इसके क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे वो इसके ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो हो सकता है 1 × 13 एंड 13 × 1, सिर्फ 2 कुछ इस टाइप से। ऐसी अलग अलग टाइप के, सपोज अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास सपोज मेरे पास 6 आ गया, तो ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, 1 × 6 हो सकता है, 2 × 3 हो सकता है, 3 × 2 हो सकता है एंड 6 × 1 हो सकता है। कुछ ये पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। देन कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज करिए, ऑब्वियसली उसका रिप्लाई हम क्विक देने की कोशिश करेंगे। देन आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बनता है, इसे हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट। सिंपल, अब अगर किसी भी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की मैं बात करूं जिसकी वैल्यू कुछ इस टाइप से दे रखा है, हम देखें इसका ऑर्डर, अगर हम देखें तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3 × 3। इधर जो भी छोटा सा लिखा होगा अगर कुछ इस टाइप से, तो वह एवरी टाइम पे उस मैट्रिक्स के ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन होती है। वो फिक्स पोजीशन जो होती है वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो देख लेते हैं। जैसे ये मेरे पास 4 है, अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरे पास है रो 1 एंड देन ये जो मेरे पास आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है कॉलम 3। तो इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो हम उसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ए सिंपल ए, इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ए कौन सी पोजीशन पे, 1 × 3 की पोजीशन पे। यहाँ पे स्मॉल ए जो है उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड देन 1 3 जो है 1 रो एंड 3rd जो कॉलम की बात कर रहा है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट है मेरे पास, 4 हो गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सपोज अगर
मैं 2 की पोजीशन पे देखना चाहता हूं कौन सा एलिमेंट है, 2 दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेकेंड रो मेरा ये है एंड देन सेकेंड कॉलम मेरा ये है। तो 2 इन दोनों लाइनों को अगर मैं कुछ इस टाइप से करूं तो ये जहां पे कट करेंगे जिस पोजीशन पे वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 6। इसको हम बोलते हैं जितने भी मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट होते हैं उनकी एक फिक्स पोजीशन होती है एंड देन वो पोजीशन जो डिटरमाइन होगी उनके रो और कॉलम के नंबर के हिसाब से डिटरमाइन होगी। देन हम आगे देख लेते हैं और हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक बनता है इसमें वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंट टाइप्स होते हैं मैट्रिसेस के जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो अब अगर हम सीबीएसई के क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करें तो कोई थ्योरेटिकल पार्ट हमारे एग्जाम में इतना आता नहीं है, बट तब भी आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। तो उसको थोड़ा सा ही डिटेल में तो नहीं, वैसे एक शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट ये होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। सिंपली अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिसेस होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, ठीक है। मतलब जितने भी मैट्रिसेस होंगे जिनमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा वो कहलाएगा हमारा कॉलम मैट्रिक्स। रो चाहे जितने मर्जी हो उससे कोई मतलब है नहीं। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो सपोज मेरे पास एक ए हो गया जिसके अंदर 2 3 4। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो देख सकते हैं आप इसमें 3 रो एंड 1 कॉलम है। तो क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम एंड रो जितने मर्जी हो उनसे कोई मतलब है नहीं। देन आगे देख लेते हैं अगला। सेकेंड हमारे पास टाइप बनता है रो मैट्रिक्स। सिंपली अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में जानता हूं तो मुझे रो मैट्रिक्स को बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। रो मैट्रिक्स उसका बिल्कुल रिवर्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो उनसे कोई मतलब नहीं है। सपोज ए एक मैं ले लेता हूं जिसके अंदर मेरे पास क्या है 2 3 7 9। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एक रो और 4 कॉलम है। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूं तो दिखाई दे रहा है आपको 4 एलिमेंट है इसके अंदर और ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो है, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो। तो ये पार्ट है किसका? रो मैट्रिक्स का। देन इसके बाद अगला देख लेते हैं। हमारा जो अगला मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बहुत बार आप आगे यूज करोगे। जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे वर्ड लगा हुआ है स्क्वायर एंड देन वी नो दैट द स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की जब मैं बात करता हूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम वो एवरी टाइम पे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मींस सपोज मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है 1 2 7 9। आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं 2 into 2। सपोज एक्स एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 0 0 5 7 9 6। आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं 3 into 3। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम एंड देयर इज ऑल्सो द इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। और इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम का मतलब है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देन अगला देख लेते हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमारा फोर्थ आता है, इसे हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को बताने से पहले ये जो मैट्रिक्स है इसके आगे लगा हुआ है डायगोनल एंड देन वी नो दैट कि डायगोनल की अगर हम कभी बात करते हैं तो कोई भी एक मेरे पास जो भी सपोज स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, एनीथिंग जो भी होते हैं उसके अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं। ये मेरे पास 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर डायगोनल्स क्या होते हैं। तो मैट्रिसेस के अंदर बच्चों डायगोनल सिर्फ एक ही होता है और वो होता है वो लाइन जो पहले एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट से कनेक्ट करे। जैसे मैं आपको बताऊं सपोज ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस टाइप से, ठीक। अब इसमें देख सकते हैं आप ये मेरे पास पहला एलिमेंट है एंड ये मेरे पास लास्ट एलिमेंट है। अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन बनेगा इसे हम बोलते हैं डायगोनल।
ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, डायगोनल के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। दैट मींस डायगोनल में कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट इसके अलावा जितने एलिमेंट होंगे वो कंपलसरी जीरो होने चाहिए। मींस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सपोज मेरे पास P एक मैट्रिक्स हो गया, कुछ इस टाइप से, ये मेरे पास डायगोनल, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो। इसको हम कुछ इस टाइप से भी लिखे सकते हैं, आप कई बुक में कई बार लिखा हुआ देखोगे 1 2 3 कुछ इस टाइप से। दैट मींस डायगोनल के अंदर 1 2 3 है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे सुनिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होंगे। मींस जो भी मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सिर्फ उसी के अंदर डायगोनल्स को हम कंसीडर करेंगे और डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ उसी का पार्ट होगा। देन इसके बाद अगला मैट्रिक्स देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, यह है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है और डायगोनल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। दैट मींस स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारे आपस में कनेक्ट है। अब स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के कंपैरिजन में डिफरेंस क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्केलर मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होंगे डायगोनल्स के अंदर वो सारे के सारे एवरी टाइम पे सेम होंगे। इसका मतलब अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो सपोज मेरे पास P एक मैट्रिक्स हो गया जिसके अंदर डायगोनल के अंदर मेरे पास सेम एलिमेंट, दैट मींस ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में एवरी टाइम पे सेम एलिमेंट होंगे। देन हम अगला देख लेते हैं। इसके बाद 6 हमारे पास आता है, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या फिर इसको आप यूनिट मैट्रिक्स के नाम से भी कई बुक में देखोगे, दोनों का मतलब सेम होता है। देखिए जब कभी भी मैं इस वर्ड की बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ पे यूनिट वर्ड की बात करूं तो यूनिट का मतलब होता है 1। जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिसेस के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जब तक मैट्रिसेस चलेगा या फिर जब तक आप लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ोगे तो आपको एवरी टाइम पे इसको फेस करना पड़ेगा। जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको बताने के लिए हम आई का सिंबल यूज करते हैं। ये एक स्केलर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं स्केलर मैट्रिक्स जो है वो किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है। एंड डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर डायगोनल्स में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। दैट मींस कुछ इस टाइप से, ये हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं I2 का मतलब है 2 into 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। अगर सपोज कभी आपको I3 लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब है 3 into 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ है। क्लियर? इसके बाद इसकी थोड़ी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको और बता दूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करता है जैसे नंबर सिस्टम में 1 की प्रॉपर्टी होती है। अगर सपोज आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स रिटर्न मिल जाएगा। जैसे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। आप उसका क्यूब करोगे तो भी आपको रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। मींस इसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हमारे 1 की तरह होती है क्योंकि ये जो है ये भी मैट्रिसेस का 1 है। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं हमारे पास अगला क्या है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता ही है जीरो मैट्रिक्स। जब जीरो मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो मैट्रिक्स मींस एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। ये इसको हम ओ के सिंबल से बताते हैं, सपोज कुछ इस टाइप से, ठीक है, या फिर 3 into 3 का हो जाएगा, किसी भी ऑर्डर का वो हो सकता है। तो ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स की एक
खासियत हो गई। इसके बाद कुछ मैट्रिसेस और मैं आपको बता दूं, वैसे पहले क्लास 12th में ये हुआ करता था बट अब उसको रिमूव कर दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिटेल में तो कुछ हम इसको समझ नहीं रहे, तब भी जरूरत में भी आपको आगे पड़ जाए इसकी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसे हम बोलते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जब मैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करता हूं तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। एक मेरे पास होता है, इसे मैं बोलता हूं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एंड देन जो मेरे पास सेकंड है ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होता है। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, सपोज ये जस्ट एग्जांपल के लिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे के उल्टा देखिए, अपर में नीचे के साइड के एलिमेंट जीरो होंगे। एंड देन मैं लोअर ट्राइंगुलर की बात करूं सपोज, तो उसके अंदर मेरे पास ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसके नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं तो इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है एक्चुअल में, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेता है। ये देख सकते हैं, अगर मैं इनके एलिमेंट को ज्वाइन करूं तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, और ये ट्राइंगल कहां बन रहा है, ये ऊपर की साइड बन रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसमें अगर मैं ट्राइंगल देखूं तो ये ट्राइंगल मेरा नीचे की साइड बन रहा है, तो इसे बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और आप एक टॉपिक अभी करेंगे, पहले टॉपिक हुआ करता था और अभी भी वैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से यूज करके हम आगे के क्वेश्चन ट्राई करते थे। इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, इसे बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, दो मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। और मैट्रिसेस के अंदर पर्टिकुलर जो जिसके सामने होता है, मींस दो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट होते हैं वो एवरी टाइम पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ए एक मैट्रिक्स मेरे को दे रखा है 1 2 3 4 5 6, एंड सपोज एक पी मैट्रिक्स मुझे दे रखा है एक्स वाई जेड ए बी सी, और हमें बोलता है एक्स वाई जेड ए बी सी की वैल्यू निकालिए इफ ए एंड पी आर इक्वल। तो अगर ए और पी आपस में इक्वल है तो ये 1 1 की पोजीशन पे, यहाँ पे 1 1 की पोजीशन पे x है, तो कंपेयर करने पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली 2 की वैल्यू y के इक्वल, 3 की वैल्यू z के इक्वल, और सबको कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 के इक्वल, b की वैल्यू 5 के इक्वल और c की वैल्यू 6 के इक्वल। तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिसेस दोबारा आपको बता दूं इक्वल तब होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा, और अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दो मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिसेस की कुछ इंट्रोडक्शन क्लास एंड देन बेसिक उसके कुछ टाइप्स थे। आप इससे 3.1 की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम आए आप मैसेज करके हमसे पूछिए, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इसको आगे लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू।